नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। मराठा साम्राज्य के सबसे महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की आज 392वीं जयंती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि शिवाजी का सिर न महाराष्ट्र और न ही दिल्ली की गद्दी के आगे झुकता था। 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी दुर्ग में जीजाबाई और शाहजी भोसले के घर जन्मे शिवाजी राजे भोसले को मराठा साम्राज्य का सबसे महान योद्धा माना जाता है। मराठा साम्राज्य के सबसे महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की आज 392वीं जयंती है। देश भर में राष्ट्र के महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र ना तो दिल्ली की गद्दी के आगे झुकता था और ना ही अहंकारी अंग्रेजों के आगे। 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी दुर्ग में जीजाबाई और शाहजी भोसले के घर जन्मे शिवाजी राजे भोसले या शिवाजी को मराठा साम्राज्य का सबसे महान योद्धा राजा माना जाता है। हर साल 19 फरवरी को मराठा राजा की जयंती को चिन्हित करने के लिए महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में शिव जयंती बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है। शिवाजी महाराज एक उत्कृष्ट युद्ध रणनीतिकार थे। उन्हें कम उम्र में ही सेना की ताकत का महत्व समझ में आ गया था। उनके पिता ने 2000 पुरुष सेना दी थी, जिनको उन्होंने 10,000 सैनिकों में परिवर्तित कर दिया। प्रतापगढ़ की लड़ाई हो, सूरत की लड़ाई हो या सिंहगढ़ की लड़ाई, सीमित संसाधनों के बावजूद शिवाजी ने जीत दर्ज की। उनकी सैन्य तैयारी और युद्ध कौशल बेजोड़ थे। शिवाजी ने हमेशा जरूरतमंदों और गरीबों के लिए काम किया और अपने क्षेत्र में एक महान नागरिक शासन स्थापित किया। उन्होंने गरीबों को अपनी सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। शिवाजी सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते थे। उन्होंने कभी किसी धार्मिक स्थल पर हमला नहीं किया। उन्होंने अपनी हिंदू धार्मिक मान्यताओं से समझौता किए बिना सभी धर्मों को समायोजित किया। उनके कई भरोसेमंद योद्धा मुसलमान थे। शिवाजी जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी बेटी सखुबाई की शादी बाजीराव नायक निम्बालकर के बेटे महादजी के साथ करने की योजना बनाई, जिसे औरंगजेब ने इस्लाम में परिवर्तित कर दिया था। समारोह के दौरान उन्होंने बाजीराव को हिंदू धर्म में लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। शिवाजी शायद इस क्षेत्र के पहले राजा थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि को विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए नौसेना के बेड़े की भूमिका को समझा। उन्होंने कोंकण क्षेत्र की रक्षा के लिए जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और समुद्र तट पर कई अन्य स्थानों पर नौसैनिक किले भी बनवाए। मराठा साम्राज्य के संस्थापक को औपचारिक रूप से 6 जून 1674 को रायगढ़ के छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया था। छत्रपति महाराज कई दिनों तक तेज बुखार से पीड़ित रहे और 3 अप्रैल 1680 को अंतिम सांस ली। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल रात सीआरपीएफ एवं धुबरी पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर धुबरी शहर के पास से भारी मात्रा में ड्रग्स एवं विभिन्न सामान जब्त करने के साथ साथ इन कार्यों में जुड़े कुल 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। धुबरी शहर के पास स्थित छोटपासजनी और आमेरभिटा में पिछली रात सीआरपीएफ एवं धुबरी पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर गुप्त सूचना के आधार पर लंबे समय से विभिन्न असामाजिक गतिविधियों और ड्रग्स में शामिल आनीसुर रहमान के घर छापेमारी की। इस छापेमारी में आनीसुर के घर से धुबरी पुलिस और 48वें सीआरपीएफ की टीम ने एक 9mm पिस्तौल, 6 जिंदा गोलियां, तलवार, सीसीटीवी कैमरा, वीडीआर, मॉनिटर, मोबाइल फोन, HP लैपटॉप, DSLR कैमरा, वॉकी टॉकी, कई बैंकों के खाते, नशीले ड्रग्स और कई धारदार हथियार बरामद करने के साथ साथ आनीसुर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल धुबरी पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी रखे हुए है। छोटाबसजानी अमरबेटी विलेज का जो एरिया है BN कॉलेज TOP के अंडर पड़ता है, तो उसमें जो इलीगल ड्रग्स का बिजनेस है उसको हम काफ़ी दिन से ट्रैक कर रहे थे। उसी कंटेक्स्ट में हमने एक स्पेसिफिक इनपुट पे एक ऑपरेशन प्लान किया था
जो धुबड़ी पुलिस की टीम है वो एसआई दीवान साहब ने लीड किया था, और क्विक एक्शन टीम थी 48 बटालियन सीआरपीएफ की, जो उनके 2IC टीएम पाइते ने लीड किया था विद इंस्पेक्टर रुपेश कुमार। उसमें हमने 6 लोगों को अप्रीहेंड किया है। तो उसमें जो मेन अक्यूज्ड है अनीसुर रहमान और उसका भाई है मुखलेसुर रहमान, बोथ आर सन्स ऑफ सद्दाम अली एंड रेसिडेंट्स ऑफ छोटा बशजानी। उसके अलावा 4 लोग और अप्रीहेंड किए हमने, हसनुर रहमान, गुलाम हुसैन, जलालुद्दीन और रबियाल हक। उनके पास एक कंट्री मेड रिवॉल्वर मिला है विथ 6 लाइव राउंड्स ऑफ 9mm। उसके अलावा ड्रग्स मिले हैं। घर में चारों तरफ CCTV लगा रखा था, तो उसका DVR फुटेज भी एनालाइज किया जाएगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन में। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट टू वेल्थ गोवर्धन योजना के अंतर्गत इंदौर के देवगुरारिया स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में आज बायो CNG प्लांट का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में बने एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट गोवर्धन का वर्चुअल तरीके से लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि स्वच्छता के नवाचारों को लेकर इंदौर बीते 5 सालों से स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 के ताज पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं। इंदौर शहर में तैयार हुए एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का लोकार्पण स्वच्छता के नवाचारों में एक मील का पत्थर साबित होगा। ट्रेचिंग ग्राउंड में 550 टन गीले कचरे से 17,500 किलो बायो CNG तैयार करने वाले गोवर्धन बायो CNG प्लांट का शुभारंभ हो गया है। इस प्लांट के जरिए एक साल में 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। देश में रायपुर समेत 3 शहरों में ऐसी तैयारी की गई है कि ज्यादा से ज्यादा कचरा रिसाइकिल हो, ताकि वहां लैंडफिल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनने जैसी नौबत न आए। इस दिशा में मोबियस फाउंडेशन के प्रयासों की कामयाबी का जिक्र करते हुए एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। धीरे देश के बाकी शहरों में भी ऐसे बायो CNG प्लांट लगेंगे और वो भी स्वच्छता के क्षेत्र में ऐसे कदम उठाकर आगे बढ़ सकेंगे। इस सिलसिले में मुस्कान ज्योति नामक संगठन, जो उत्तर प्रदेश में कचरे का प्रबंधन कर रहा है, उसके प्रयासों को भी वीडियो फिल्म के जरिए दिखाया गया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 19 फरवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1390 में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की हत्या हुई थी। 1473 में प्रसिद्ध यूरोपीय खगोल शास्त्री व गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस का जन्म हुआ था। 1630 में महानतम मराठा शासक और गुरिल्ला युद्ध के जन्मदाता शिवाजी का जन्म जुन्नेर में हुआ था। 1719 में मुगल शासक फर्रुख सियर की हत्या हुई थी। 1891 में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन दैनिक रूप में हुआ था। 1895 में हिंदी के जाने माने प्रकाशक मुंशी नवल किशोर का निधन हुआ था। 1915 में महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हुआ था। 1956 में भारत के प्रसिद्ध विद्वान, समाजवादी विचारक, शिक्षा शास्त्री और देशभक्त नरेंद्र देव का निधन हुआ था। 1978 में प्रसिद्ध गायक पंकज मलिक का निधन हुआ था। 1986 में देश में पहली बार कंप्यूटरकृत रेलवे आरक्षण टिकट की शुरुआत हुई थी। 1992 में प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार नारायण श्रीधर बेंद्रे का निधन हुआ था। 1997 में चीनी राजनीति के शिखर पुरुष डेंग थियाओपिंग का निधन हुआ था। 1999 में डेनमार्क के वैज्ञानिक डॉक्टर लेन वेस्टरगार्ड ने वाशिंगटन में प्रकाश की गति धीमी करने में सफलता पाई थी। 2003 में संयुक्त अरब अमीरात ने दाऊद के भाई इकबाल शेख व उसके सहयोगी एजाज पठान को भारत को सौंपा था। और आज ही के दिन सन 2019 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि और प्रमुख समकालीन आलोचक नामवर सिंह का निधन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।